मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। क्या आप शादी करने की योजना बना रहे हैं या आप अपने बच्चों के लिए शादी करने के लिए सही डेट ढूंढ रहे हैं? क्या आपको पता है कि अगर शादी की डेट सही होती है, अगर शादी की डेट का न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर सही चयन होता है तो वो वैवाहिक जीवन में, उनके रिश्तों में सफलता लाती है और उनके जीवन में खुशियाँ लाती हैं। अगर आपकी शादी की डेट आपके नंबरों के, आपके अंकों के या आपके नाम के ऑपोजिट होती है तो आपकी शादी में असफलता या संघर्ष देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि शादी की डेट को कैसे चुनें। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें। शादी की तारीख का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? शादी की तारीख सिर्फ एक कैलेंडर में एक डेट नहीं, बल्कि वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। शादी की तारीख जो होती है, अगर उनका कंपन, मान लीजिए कि शादी की जो तारीख होती है उसका जो वाइब्रेशन होता है वो आपकी डेट से, आपके जो मूलांक है या आपका जो ड्राइवर नंबर है, अगर शादी की डेट का कंपन और आपके मूलांक का कंपन अगर सही बैलेंस में होता है तो आपकी शादीशुदा जीवन में खुशहाली रहती है। और अगर आपके ड्राइवर नंबर या मूलांक के साथ आपकी जो शादी की तारीख है उसका बैलेंस नहीं होता या उसमें असंतुलन होता है तो आपके जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि शादी की तारीख कैसे चुनी जाती है तो आइए आज इसकी एक झलक देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि शादी की डेट को कैसे चुनें। शादी की डेट को चुनने के प्रमुख 3 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको आपके बच्चे की शादी करनी है तो आप आपके बच्चे का जो जन्म तिथि है, यानी जो उसका ड्राइवर नंबर है, जो मूलांक है, उसके साथ जो शादी की डेट आप देख रहे हैं वो और उस डेट में सामंजस्य है कि नहीं, दोनों का वाइब्रेशन सही है कि नहीं। और अगर दोनों का वाइब्रेशन मेल खाता है तो वो शादी सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। और मान लीजिए शादी की डेट में और उसके ड्राइवर नंबर में अगर सामंजस्य नहीं होता है तो आपकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरह हमें लड़का और लड़की दोनों के, लड़के का ड्राइवर नंबर क्या है और लड़की का ड्राइवर नंबर क्या है, दोनों के ड्राइवर नंबर और उनके नाम का जो टोटल है, उनका नंबर, इनका कंपन यानी वाइब्रेशन कैसा है, हमें ये देखना होता है। अगर आपके नाम के साथ आपके शादी की डेट का कंपन सही है तो ये शादी सफल हो सकती है। और अगर आप दोनों की डेट से वो मैच नहीं होता तो आपकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जब भी शादी की तारीख चुनें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लड़के और लड़की दोनों का जो ड्राइवर नंबर है उससे वो तारीख मैच खाती हो। तीसरा, आप जब भी शादी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि लड़का और लड़की दोनों के नंबर्स आपस में कितने मिल रहे हैं, वो दोनों को कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से कितनी मैच खा रही है। अगर दोनों की ऊर्जा मैच खाती है तो आप उसके हिसाब से आप शादी की डेट चुन सकते हैं। और अगर आप सही डेट चुनते हैं, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर सही डेट चुनते हैं तो शादी को सफल बनाया जा सकता है। और अगर शादी की डेट गलत होती है, उनमें सामंजस्य नहीं होता है, उनके वाइब्रेशन में सामंजस्य नहीं होता है तो आपकी शादी संघर्षमय होती है। तो अब हमें ये जानना है कि हम शादी की जो डेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिसमें हम शादी कर सकते हैं और कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनमें शादी करने से हमारा जीवन या शादीशुदा ज़िंदगी, उनका रिलेशनशिप
संघर्ष से भरा होता है या उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि शादी की जो तारीख होती है उसका न्यूमरोलॉजिकल बैलेंस कैसे बैठाते हैं। शादी की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं, जिनका वाइब्रेशन सही होता है, और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो शादीशुदा जीवन को संघर्षपूर्ण बनाती हैं। कौन सी सही तारीखें या शादी के लिए कौन सी लकी तारीखें हो सकती हैं, हम उन्हें देखेंगे। 1, 2, 3, 5, 6 और 9 ये तारीखें शादी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। अगर इन तारीखों का वाइब्रेशन आपके ड्राइवर के साथ में, आपके मूलांक नंबर के साथ में अगर इनका बैलेंस या संतुलन अच्छा होता है तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल रहेगी। इसी प्रकार अगर आपके शादी किसी ऐसी तारीख पर, ऐसी डेट पर होती है जो शुभ नहीं है, तो आपके जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी शादी किसी ऐसी डेट में हो गई कि जिसमें न्यूमरोलॉजिकल बैलेंस नहीं है, या उस डेट का जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो सही नहीं है, तो क्या होगा? आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके रिश्तों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपका संघर्ष भरा जीवन होगा। जैसे मान लीजिए वो डेट 4 की होती है, या 8 की होती है, या 7 की होती है। इन डेटों में शादी करने से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अब इसका मैं कारण बताती हूँ। 4 नंबर जो होता है वो होता है राहु का। राहु क्या है? अपर पार्ट है, इसका लोअर पार्ट नहीं है, तो वो फुल बॉडी उसके पास नहीं है, सिर्फ उसके पास सर ही सर है। वो क्या करता है? हमेशा क्रॉल करते रहता है, इधर 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 उधर भागना, वो करते रहता है, क्योंकि उसके पास शरीर तो है नहीं, वो क्या करेगा? और बहुत शातिर होता है। तो उनके साथ उस डेट में अगर शादी होती है, क्योंकि वो राहु का नंबर है, और अगर राहु की डेट में शादी होती है तो आपके जीवन में संघर्ष आ सकता है। इसी तरह अगर 7 की डेट पे आपकी शादी होती है तो 7 क्या है? केतु है, उसकी भी बॉडी कंप्लीट नहीं है। उसका क्या है? लोअर पार्ट है, ऊपर का हिस्सा तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं? उसके पास जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो आँखें हैं, जो नाक है, जो मुंह है, ये कुछ भी नहीं है। उसके पास क्या है? सिर्फ धड़ है। अब वो किससे सोचता है? अपने इंस्टीट्यूशन पावर से, वो अपने दिल से। तो वो क्या है? वो कब क्या करेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके पास दिमाग तो है नहीं कि वो दिल और दिमाग में बैलेंस करेगा, वो तो उसके पास है नहीं। इसलिए वो कब क्या करता है उसके पता नहीं है, उसे खुद को नहीं पता। तो इसलिए ऐसी डेट में जो 7 नंबर की डेट होती है, जो केतु की डेट होती है, इसमें भी शादी करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं क्यों नंबर 8 की डेट में भी शादी करना संघर्षपूर्ण होता है। मान लीजिए आपकी शादी 8 नंबर की डेट पे हो गई, आपका ड्राइवर नंबर बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी शादी अगर 8 तारीख की डेट पे होती है तो आप एक चीज़ जानते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा जश्न होता है। अब जिनकी भी शादी 8 तारीख को होती है, चाहे 26 तारीख को होती है या 17 तारीख को होती है, तो वो सब 8 तारीख से रिलेटेड है। 8 तारीख क्या होते हैं? 8 तारीख है शनि का, वो क्या है? लोहा, जो बहुत ही हार्ड होता है। और शनि क्या है? न्याय के देवता, ना किसी के दोस्त है ना किसी का दुश्मन। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको वो फल देंगे। और वो क्या है? बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 8 तारीख की डेट भी शादी के लिए अच्छी नहीं होती है।
8 तारीख की भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर 8 की डेट पे आपकी शादी होती है, हो सकता है कि आपका जीवन, आपके रिश्ते, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, आपके जो रिश्ते हैं पार्टनर के, वो अच्छे हों, उनमें सामंजस्य हो उनमें, लेकिन आपके जीवन में और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए 4, 7 और 8 नंबर वाली डेट से शादी करने के समय थोड़ा बचें। अब बात करते हैं, अगर किसी की शादी 1, 3, 6 या 9 तारीख को होती है तो ये लॉन्ग लास्टिंग, ये गहरे रिलेशनशिप को, बहुत समय तक चलने वाले रिश्तों को दर्शाती है। अगर किसी की लव मैरिज 2 और 5 तारीख को होती है तो इनके रिश्तों में सफलता या प्यार देखा जाता है। और अगर किसी की शादी 4, 7 और 8 की डेट में होती है तो उनके रिश्तों में संघर्ष या मिसअंडरस्टैंडिंग और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। शादी की जो तारीख होती है वो कपल के नाम और उनकी जन्म तिथि के साथ बैलेंस में होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि शादी के बाद अचानक कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं। तो नाम बदलने से क्या होता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी का नाम रीता शर्मा है और शादी के बाद अचानक वो रीता वर्मा हो जाती है। तो जैसे ही वो रीता वर्मा होती है तो उसके नाम की जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। उस समय आप, और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जब ये नाम चेंज होता है तो कई बार रिश्तों में कड़वाहट और परेशानियां देखने को मिलती हैं। उस समय हमें ये देखना है कि क्या जो शर्मा को रीता वर्मा किया गया है तो उसके नाम की जो वाइब्रेशन है, उसके नाम का जो टोटल है, जो टोटल अंक जो आता है वो उसके पार्टनर के नाम के साथ में मैच कर रहा है या नहीं। और अगर उसका वो नाम, उसकी वो वाइब्रेशन, उसका वो कंपन उसके पार्टनर के साथ मैच नहीं होता है या असंतुलन होता है तो रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर नाम चेंज करने के बाद भी उन दोनों के नाम में बैलेंस या संतुलन सही है तो उन दोनों का रिश्ता बहुत ही सफल हो सकता है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी शादी करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय जो ऊर्जा होती है वो अस्थायित्व नहीं होती है। अब न्यूमरोलॉजी आपके संपूर्ण जीवन नहीं है, वो आपके जीवन में एक गाइडलाइन का काम करती है। मान लीजिए आपका नाम आपके पार्टनर के नाम से मैच नहीं हो रहा है, या आपका ड्राइवर आपके पार्टनर के ड्राइवर से मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ चेंज, न्यूमरोलॉजिकल चेंज लाके उसमें सामंजस्य बैठाया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपनी शादी के लिए शुभ डेट जानना चाहते हैं या आपकी शादी की जो डेट है वो आपके लिए कितनी अनुकूल है, ये जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शादी के बाद आपका सरनेम बदलने से आपकी किस्मत बदलती है, या आपका सरनेम बदलने से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं। यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और अपने नाम और अपने रिश्तों की पॉजिटिविटी को समझें।